नमस्कार। पीएमसी हिंदी के हमें पीएसएसएम कार्यक्रम में दर्शक बंधुओं को सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलेंगे भुवनेश्वर से सुनंदा नायक जी से। सुनंदा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमें पीएसएसएम कार्यक्रम में। आप बताएं 2 शब्द अपने बारे में। नमस्ते इप्सिता जी और मेरे पीएमसी हिंदी चैनल का सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑल डिवाइन मास्टर और पिरामिड मास्टर का मेरा आत्मवंदन। तो सुनंदा जी, आप बताइए कि आपका बचपन का कैसा रहा? ये जो आध्यात्मिकता के मार्ग में आप आए हैं, आपका पहले से जुड़े थे, कैसे क्या था? आपका बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। हम 5 भाई बहनें हैं। मेरे पिता माता पूरा शुरू से ही आध्यात्मिक से जुड़ी है और मैं उनके साथ पूरे लगाव से जुड़ी रहती हूँ। मेरे मम्मी ने बहुत सारे पूजा वगैरह करते हैं और उन्हीं के साथ मैं पूजा करती थी। मेरे पिता ने श्री राम जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ बताते थे। महाभारत और रामायण, भगवत गीता, इसी के बारे में सबके छोटे छोटे स्टोरी करके हम 5 भाई बहन को बिठा के सब बताते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ भी और उनसे ही मैं इंस्पायर्ड हूँ। मेरी मम्मी जो पूजा करती थी मैं उनकी वो भी हेल्प करती थी और वो सब मन्नतें वगैरह मांगते थे पूरा करने के लिए। मैं एक बार सोच रही थी मैं ऐसा मन्नत मांगूंगी जो मेरे भी पूरी हो सके। तो भगवान को प्रार्थना करके जब एग्ज़ाम होता था मैं बोलती थी माँ मुझे इतना ही नंबर चाहिए। तो वो इधर उधर होती थी लेकिन उतना ही नंबर मैं पाती थी। अभी मैं ध्यान के आने के बाद पता चलता है हम जो कुछ बोलते हैं ना यूनिवर्स वही हमको देते हैं। और छोटे बड़े कभी कभी मेरे एक भाई गुजर गए हैं, उनकी आत्मा से कभी कभी मैं जुड़ जाती थी और देवी माँ का शक्ति से भी, उनकी एनर्जी से भी कभी कभी मैं कनेक्ट हो जाती थी। ऐसे ही मेरा गुजरा। बाद में मेरे शादी वगैरह हुई और मेरी सास ने भी वो पूजा कर रही थी, उन्हीं से भी मैं कुछ प्रेरित हुआ हूँ। अभी तक आपने जो बताया कि आध्यात्मिकता जो है आपके लिए आपके परिवार में पूजा पाठ में सीमित था, पर हम जो अभी ध्यान में आने के बाद हमें पता चलता है आध्यात्मिकता पूजा पाठ कर्मकांड से बहुत ऊपर है और कुछ है अलग जो हम आत्मखोज करते हैं। तो आप ये पूजा पाठ के मार्ग से, ये जो ध्यान के मार्ग में आप आ गए, वो बताइए कि क्या था जो आपको इस ध्यान के मार्ग में ले आया पूजा पाठ की दुनिया से? मैं बचपन से ही क्या, अभी भी मैं कभी कभी प्रवचन सुनने के लिए जाती थी, उन्हीं से मैं पूरा कनेक्ट हो जाती थी। बाद में पता चला अरे ऐसा ही क्या सब पूजा पाठ और ये भगवान वगैरह पूजा, ठाकुर जी को इसे पूजा करना है और कुछ पाना है। मुझे अंदर से अंदर कुछ खोज रही थी। हाँ, बार बार मैं खोज रही थी क्या करूं, क्या है हमारा लाइफ का पर्पस, क्या है, हम कहाँ से आए, क्यों आए हैं, हमको क्या चाहिए। तो पूजा करके जो कुछ पाती थे मैं कुछ देर बाद अंदर अंदर खोजने लगी थी। कभी कभी जब मैं बैठ जाती थी मुझे तो वो वाला पता नहीं था वो ध्यान है, लेकिन ध्यान के आने के बाद मुझे पता चला वही ध्यान है। ध्यान में वो जब बैठ जाती थी ना मैं पूरा कनेक्ट हो जाती थी। मैंने बोला अरे अंदर भी तो हम कुछ पा रहे हैं, अंदर भी कुछ है, और जो पूरा एनर्जी मेरी अंदर घुस जाती थी ना मैं वैसे ही हो जाती थी। तो फिर ये पीएसएसएम के मार्ग में आप कैसे आए? जो आप बोल रहे हैं कि आप जब आंखें बंद करते थे तो आप एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलने का आप अनुभव हुआ है पहले से, पर ये जो पीएसएसएम में आनापानसती ध्यान के मार्ग में आए वो आप कैसे आए? मेरी छोटी बहन है इप्सिता पूजरी, आप जब बैठी है इधर से, तुमसे ही मैं प्रेरित हुआ। जब कोविड में हम सारा परिवार इफेक्ट हो गए थे उसी टाइम आपने ही मुझे हालचाल पूछने के लिए बताए थे और ध्यान करने के लिए मुझे कुछ लिंक भी भेजे थे। मैं वो सब किया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम सब भी रिकवर हो गए कोविड से, हम सब रिकवर हो गए, हम पूरा सुस्त हो गए। उसी दिन से मेरा पूरा इंटरेस्ट बढ़ गया और मैं ध्यान करने लगी। ध्यान करने के बाद, ध्यान से आने के बाद मुझे वो जो कॉस्मिक एनर्जी सब मेरे ब्रह्मरंध्र से वो अंदर घुस जाती थी।
मेरा पूरा बॉडी सेक होने लगती थी, कभी कभार मेरा पसीना आ जाती थी, कभी ठंडक महसूस करती थी। बाद में वो पुस्तकें वगैरह और टीवी ये यूट्यूब में देख के पता चलता है यही ध्यान है। ध्यान होने के बाद ये सब एनर्जी हमारे अंदर आ जाती थी, पूरा बॉडी पूरा हल्का हो जाता था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी से मेरा हो गया 2 साल से मैं इसी में जुड़ी हूँ और रोज़ करने के लिए सोच रही हूँ भी, रोज़ करूँगी भी। दिन में 3 बार करती हूँ, 3 घंटा, और उसी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोरोना से आप ध्यान के माध्यम से कोरोना से आप अपने आप को सुस्त किया है। जो लोग जब भय करते थे, कोरोना के जो भय था, उस समय आप ध्यान से जुड़ी और अपने आप को सुस्त करने के बाद आपको ये लगाव आ गया कि ध्यान से आपको जब अपना तबीयत सही हो गया तो आपको भी पता चल गया कि हाँ, इसमें बहुत कुछ आगे मिल सकता है। तो फिर ये ध्यान की यात्रा फिर आगे कैसे बढ़ी और क्या क्या अनुभूतियाँ उसमें आपको होने लगी? मुझे ध्यान में आने के बाद बहुत सारे अनुभूतियाँ हैं। हमारा ये जो पहला अनुभूति, वो जो JTTP 13 में श्रेयांश डेगा का ब्रेथ वर्क हो रहा था, उसी टाइम मुझे बहुत कुछ दिखा है। मुझे पता नहीं, मुझे ज्ञान में रहती थी, फिर भी मैं कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। बाद में पता चला वो मानस सरोवर है, वहीं पर मैं चली गई थी। बाद में वो पहाड़ चढ़ने लगे, फिर गिर जाती थी। ये क्या हो रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है मुझे बहुत हंसी और खुशी लग रहा था। और बाद में मैं शिरडी बाबा को मैं बहुत पूजा करती थी, उन्हीं का थोड़ा साइड वाला फेस मुझे दिखाई दिया। बाद में जब गिरती थी फिर उठती थी, ऐसा देखा। और शिव भगवान का भी मुझे दिखाई दिया, उनका त्रिशूल डंबर पूजा वगैरह दिखाई दे रहा था। बाद में और हमारा पूरी जगन्नाथ मंदिर का पूरा पिक्चर दिखाई दिया। मैं अंदर घुसी, ऐसे दिख रहा था कोई कुछ आकर मुझे यहाँ पर कुछ टच हो रहा था, ऐसा महसूस हुआ था। मैंने बोला अरे मैं बड़ी हुई, मैंने तो फिर कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाद में पता चला है हमारा जो वो आत्मा है ना, सूक्ष्म बोलते हैं, वो वहाँ पर होकर जन्य होकर आए, ऐसा बाद में मुझे महसूस हुआ। और क्या मेरा जब ससुराल में थी, मैं बहुत कुछ चैलेंजेस को फेस करती थी। उसी टाइम मेरे जो बहुत इमोशनली, मेंटली और पूरा हर्ट हो गई थी, उसी से मेरा तबीयत कुछ बिगड़ जाता था बाद में। अभी जो ध्यान में आए ना, एक्सेप्टेंस को मैंने मान लिया। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो सब एक्सेप्ट कर देती हूँ, इसी से मेरा हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक हो गया है। तो जैसे आपने बताया कि स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता के और भी आपका अनुभूतियाँ रही और इमोशनली आप ज़्यादा स्टेबल होने लगे, और क्या क्या आप अपने अंदर क्या बदलाव आप देख रहे हैं ध्यान में आने के बाद? और एक बात, मेरा हेल्थ इशू था, बहुत बड़ा इशू था। मैं 35 साल से यूरिन इन्फेक्शन में पीड़ित थी। ध्यान में आने के बाद 2 साल हो गया। मेरे बीच बीच में 6 महीना, 3 महीना, 1 साल में अंदर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था। तो कितने सारे डॉक्टर्स और टेस्ट वगैरह किए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने फॉलो किया। मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाता था, लेकिन बाद में फिर से शुरू हो जाता था। लेकिन ध्यान में, कोविड के बाद जब ध्यान में आई, ध्यान करने के बाद ये हेल्थ इशू मेरा ख़त्म हो गया। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, बार बार धन्यवाद दे रही हूँ। ध्यान को भी धन्यवाद देती हूँ। पत्री जी से भी मैं ध्यान पूरा आत्मबंधन करती हूँ, ध्यान धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा ये हेल्थ इशू पूरा ख़त्म हो गया। और छोटी बड़ी जब कुछ हेल्थ इशू आता है ना, मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, फिर ध्यान में बैठ जाती हूँ और उसी से मेरा ठीक हो जाता, मेरा हेल्थ ठीक हो जाता। तो जो पत्री जी कहते हैं हमेशा नो डॉक्टर नो मेडिसिन, आप ध्यान में कैसे आए, ये यात्रा थोड़ा आपका हमको बताइएगा। मैं पहले तो बहुत पूजा पाठ करती थी, उसी में जुड़ी रहती थी। ये जो कोरोना का, जो कोविड का लहर चल रहा था, उसी में हम पूरा फैमिली मेम्बर सब अफेक्टेड हो गए। उसी टाइम मेरे आपने ही बताया था वो इप्सिता जे, दीदी ध्यान करो, ध्यान करने से पूरा तबीयत ठीक हो जाएगा।
तो आपने जो कुछ सब लिंक वगैरह भेजे थे मैं वो सब की हूँ। उसे पूरा 10-15 दिन होने के बाद हम सब पूरा फैमिली पूरा सब रिकवर हो गए। उसी टाइम से मैं हर दिन ध्यान करती रहती थी। ध्यान करने के टाइम भी मुझे मैं तो पहले कुछ डिवाइन पावर से जुड़ी होती थी। बाद में ध्यान में आने के बाद उसी टाइप का कुछ एनर्जी में फील कर रही थी। मैंने उसी अभी समझी हूँ जे वो जो कर रही थी, वो जो पा रही थी मैं, वो ध्यान के वजह से ही पा रही थी। लेकिन मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी वो ध्यान है। ध्यान के आने के बाद पता चला ध्यान में ही वो सब कुछ होता रहता है। और बाद में वो जो JTTP की हूँ और इनर जर्नी कर रही हूँ, अभी भी इनर जर्नी कर रही हूँ, और ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन भी की हूँ। JTTP 13 में शुरू से जुड़ी हूँ। उसी टाइम मेरे एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, उसी टाइम श्रेयांश डेगा का वो ब्रेथ वर्किंग चल रहा था। उसी टाइम क्या होता ना, मेरे सूक्ष्म शरीर से मैं यात्रा कर रही थी, फील कर रही थी। मानस सरोवर में मैं गई हूँ, उधर मैं शिरडी बाबा का तो पूजा कर रही थी। शिरडी बाबा का मुझे थोड़ा आधा फेस दिखा था, वो हंस रही थी। और शिव भगवान का भी वो डमरू त्रिशूल सब वगैरह देखी। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन नीचे गिर जाती थी। बाद में बाद में जगन्नाथ पुरी का मंदिर दिखा मुझे, और जगन्नाथ जी भी दिखे हैं। उसी टाइम मैं फील कर रही थी कुछ आ रहे इधर, मुझे कुछ टच करके जा रहे, बार बार आ रही थी। और उधर उस समय भी दुख रहा था। अब बाद में थोड़ा हार्ट में थोड़ा पेन शुरू हुआ, तो मैं श्रेयांश से जी भी उसी टाइम में पूछी थी, सर ये क्या है, क्यों ऐसा दुख रहा है मुझे? बोला नहीं कुछ नहीं, वो प्रोसेस हो रहा है, होने दो, चिंता मत करो, एनालाइज नहीं करना है। और सेकंड एक्सपीरियंस है हमारा, इधर बलभद्र ध्यान केंद्र करने के लिए हम संकल्प कर रहे थे। हम सब 4-5 लोग 8-10 जन बैठ रहे थे। सभी ऐसे ही नॉर्मल बैठ रहे थे। बाद में मैं क्या कर रही थी, मेरा हाथ सब पसीना पसीना हो गया, मैं हिल रही थी, मेरा सर हिल रही थी, बॉडी पूरा हिल रही थी, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसी टाइम मैंने फील किया वो भी एनर्जी है कुछ, मुझे ऐसा ही लगा है। और एक बार वो जो इनाग्रेशन हुआ था, रामाराज सर आए थे, उसी दूसरे दिन हम ध्यान में बैठना था सुबह। तो उसी रात को 4:30 बजे कितना, मुझे बोला नहीं जल्दी उठना है, सर के साथ ध्यान करना है। ऐसे सोच के मैं सो गई थी। लेकिन 4:30 बजे मुझे दिख रहा है एक बाबा आए थे, दोनों हाथ को ऐसे रख के मेरे सामने बैठे, मेरे बगल में 2 लोग बैठे थे, पता नहीं चला कौन है। लेकिन उसी के हाथ से ये थोड़ा वाइट कलर का दिख रहा था, विभूति जैसा दिख रहा था, दोनों हाथ में थे। बाद में वो दोनों जो बगल में मेरे बैठे थे, उनको कुछ कान में कुछ बता रहे थे। मुझे बोला बाबा मुझे क्यों नहीं बता रही है, क्या दे रहे, मुझे भी कुछ दो ना, मुझे भी कुछ दो ना। ऐसे मैं उनको बोल रही थी। और एक बुक और पेन लेके मैं उनके पास बैठी थी, लाइन में ऐसे बैठी थी। बाद में वो बोले आओ पास में, मैं पास गई तो एक श्लोक उन्होंने बोला है, एक श्लोक बोला है। तो मैं नीचे बैठ के ऐसे ऐसे लिख रही थी। मैं बाद में देखा, बाबा जी फिर से बोलो ना, फिर से बोलिए ना, फिर से बोलिए ना, रिक्वेस्ट कर रही थी। वो 1-2 बार बोले, बाद में वो चले गए। सिर्फ एक ही वर्ड मुझे याद है अभी तक मुझे, वो नई नीति, नई नीति, नई नीति। और दिन भर मुझे वो कान में नई नीति ही सुनाई दे रही। नई नीति क्या है मुझे पता नहीं था। बाद में वो सुबह हुआ, रामाराजू के सर भी, हम सब लोग बैठ के ध्यान कर रहे थे। मैं सर से भी पूछे, सर बोले ध्यान में आए ना, ध्यान में बैठकर पूछो उसका मीनिंग क्या है। तो मैंने बोला ठीक है। आ गई फिर घर, सबको पूछ रही थी, बेटे को और मेरे हस्बैंड को। वो बोले आपने आप खुद से ढूंढो। मेरे बेटे ने बताया गूगल में ढूंढो। गूगल में छोड़ो। तो मैंने आपसे इप्सिता जी भी मैंने पूछा है, आपसे भी पूछा है, आपने भी बताया नहीं, थोड़ा अपने आप खुद ध्यान में बैठकर पूछो। तो गूगल सर्च किया, एग्जैक्ट मीनिंग नई नीति, एग्जैक्ट मीनिंग वो ग्रीस वर्ड समथिंग है, उनका जगह का नाम नई नीति है। उसका जो मीनिंग लिखा है, मेरा नाम सुनंदा है,
ईच एंड एवरी वर्ड का लेटर का वो मीनिंग लिखा है। जो मेरा कैरेक्टर्स है उसी वर्ड में वो छुपा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे ऐसे भी लोग आके मुझे बताते हैं ध्यान में, सपनों में भी बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ध्यान में मैं बहुत कुछ पाई हूँ, बहुत कुछ। और मेरा बहुत कुछ चैलेंजेस भी पहले से थे और अभी भी हो रहा है। वो जो जब चैलेंजेस आए थे उसी टाइम मैं बहुत रो रही थी, इंटरनली मैं बहुत वीक हो गई थी और मेरा हेल्थ इशू ज़्यादा था उसी टाइम। मेरे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली मैं बहुत वीक हुई थी, बहुत हेल्थ इशू आ रहा था। अभी ध्यान में आने के बाद मैंने सब कुछ एक्सेप्टेंस में ले लिया और सब कुछ मेरा नॉर्मल हो गया अभी। और जिन्होंने मुझे ये सब कुछ क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं तो किसी के साथ नहीं कर रही हूँ ना, ये लोग मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे। बाद में ध्यान में आने के बाद पता चला, अरे मैं ऐसे ही लाइफ चुनी हूँ ना कि किसी जन्म में उन्हीं को कुछ दुख दिया हूँ, इसीलिए मैं लाइफ चुनी हूँ, वो मेरा कर्म का बैलेंस करने के लिए। तो मैं सब कुछ एक्सेप्ट में ले लिया। मैं किसी को दुख दिया तो उनको भी माफ़ कर दिया, उनको भी बोला है मैंने ध्यान में बैठ के मुझे भी माफ़ कर दो। ये भी मेरा हुआ। ऐसे सब हर दिन चल रहा था। ऐसा मुझे बहुत खुश लग रहा है। और मैं दिन में 3 घंटा ध्यान कर रही हूँ, आनापानसति। मुझे बहुत इंटरनली मुझे बहुत पीस आ रहा है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पति ने ध्यान में नहीं और किसी में भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि मैं उनके भी आभारी हूँ। बहुत खूब सुनंदा जी। जैसे आप बताएं कि हम लोग सोचते हैं, पहले तो हम लोग पूजा पाठ में ये सोचते हैं कि भगवान मिलते हैं कि नहीं, दिखते हैं कि नहीं, बात करते हैं कि नहीं। जो आप अभी अपना अनुभूति बताएं, अनुभव बताएं कि मास्टर्स मिलते भी हैं और कान में बता के जाते भी हैं, तो ये बहुत ही प्यारा आपका अनुभव रहा है। आप जैसे कुछ ही देर पहले बोल रहे थे कि आपके कान में कोई मास्टर कुछ बोल के गए और आप कुछ लिख रहे हैं, और मुझे ये भी ज्ञान थे कि आप अभी योग परंपरा की किताब भी उड़िया में अनुवाद कर रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि आप कैसे वो राइटअप लिख रहे हैं। हमारा वो बलभद्र सेंटर में हम जब 7-8 लोग मिलके हम बलभद्र सेंटर शुरू करें, अभी तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारा वो ध्यान जगत पत्रिका हम निकाल रहे हैं, उसी में वो पत्री जी का बड़ी भकेट होने के बाद उसी टाइम आप इप्सिता ने बताया चलो इसी बार हम पत्री जी का संकलन लिख लेंगे, सब कुछ पत्री जी के बारे में ही लिखो। तो मैंने बोला, सोचा ठीक है हम लिखेंगे। बाद में कुछ यूट्यूब वगैरह सर्च करके मैंने पाया मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उसी को मैं सुन के लिख रही थी। उसको लिख दिया और मैगज़ीन में दे दिया। बाद में एक मास्टर्स हमारे सेंटर को आए हैं, वो योग परंपरा के बारे में बता रहे थे। हाँ सर, मैं भूल गई थी, वो जो मैगज़ीन में लिख रही थी ना, उसी टाइम किसी बीच में कुछ अटक गई, मुझे पता नहीं चलता आगे क्या लिखना है। बाद में इप्सिता को मैंने कंसल्ट किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे लिखूँ। तो उन्होंने योग परंपरा का बुक दिखाया और जब मैं उसको बुक को खोला ना, उसी क्वेश्चन का ही आंसर उसी में निकला। मैंने सोचा वो पत्री जी ही मुझे बता रही है, नहीं यही आंसर से उसी से शुरू करो। तो उसी से शुरू किया, वो ख़त्म हो गया, मैगज़ीन में दे दिया। बाद में एक हमारे मास्टर्स हमारे सेंटर में आए, वो योग परंपरा के बारे में बता रहे थे, सबको ये पढ़ना चाहिए ऐसे बता रही थी। मेरे एक सहेली थी, वो बोल रही सुनंदा लिख रही है। तो मैंने बोला कैसे लिख रहे हो, मैंने बता दिया था उसने। वो बोला नहीं ऐसे नहीं, ये पूरा हिंदी का पूरा उड़िया में ट्रांसलेट करो, वो वही वर्ड का हिंदी का वही वर्ड उड़िया में करो। उड़िया लोग को सारे घर में उड़िया के पास ये पहुंचना चाहिए। जो कुछ हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, आपका ये लिखी हुआ ट्रांसलेशन वाला पत्रिका बुक उन्हीं के पास पहुंचा। इसीलिए मैं अभी लिख रही हूँ। वो ख़त्म होने के आ रहे, सोच रहे हम करताल जा रहे, हो सके तो हम वहाँ पर उसको उन्मोचन करने के लिए सोच रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जब भी हम जहाँ पर भी अपनी इस आत्मा की यात्रा में अटकते हैं, मास्टर आगे बढ़कर हमें हमारा हाथ जरूर थाम लेते हैं। जैसे आपके ये ज्ञान में कहीं अटके कि कहाँ से शुरू करूँ नेक्स्ट चैप्टर, और फिर बुक आपके पास आ गया और वहीं से शुरू हो गया नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे ही होता है, मास्टर्स हमेशा हमारे साथ होते हैं।
तो हमारे प्रिय गुरु पत्री जी, आप कभी उनसे मिले हैं? हाँ, मिली हूँ। वो 2021 में पूरी आए थे, उसी में हम 4-5 जन मिलके वहाँ गए थे। वहाँ पर हम जिस वक्त हम पहुँचे ना, वो पत्री जी सर आ गए थे, वो लेटे हुए थे। हमको पता नहीं, वो पत्री जी आए ऐसे बोल रहे थे, चलो हम भी मिलेंगे। जब हम पहली बार मैं उनकी देखी हूँ तो मुझे ऐसा लगा क्या है उसमें, पूरा आभा, उनके चारों तरफ पूरा एक आभा प्रकट हो रही थी, मुझे दिखा रहे थे। स्वयं भगवान दिख रहे थे मैं उन्हीं में। मैं लड्डू गोपाल को पूजा कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। उन्हीं के माध्यम से मुझे दिखाए वो लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल तो ऐसे बैठते, लेकिन पत्री जी हम सो रहे थे, तो हमको जैसे हमने उनको छुआ, पाँव छुआ, वो उनकी आंखों मेरी आंखों से मिल गई। तो मेरे शरीर में कुछ झंझनाहट कुछ महसूस हुआ। मेरे हो रही ये क्या रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे ही मैं हो रही थी। और उनके हाथ में लगा के मैं ऐसे उनके हाथ में लिया हूँ, उसी टाइम मेरे कुछ एनर्जी फील कर रही थी। ऐसे ही मेरे अनुभव है। वो बोली थी, फिर बाद में उनके साथ रात को मैंने बात किया। मैंने बोला बाबा, और क्या हम लोग कभी कभी मिले थे क्या, किसी जन्म में मिले थे क्या? वो बोले हाँ, हम सब लोग ये जो है ना, हमारे साथ पूरा सब संपर्क है, पूरा मधुर संपर्क है। हम सभी जन्म में हमें ही थे, सब हम लोग ही थे। हाँ बाबा, हम ही थे। ये वर्ड मुझे पूरा इधर टच कर गई थी। यही मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ। बहुत ही सुंदर अनुभव है। वही राम, वही कृष्ण, वही जीसस क्राइस्ट है। हर एक मास्टर उन्हीं में समाये हैं। और आप जो बोले कि उनको देखने के बाद आप में एक एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, वो सब एक एनर्जी जो भी मास्टर गुरु से मिलते हैं, वही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर आपके जीवन में तुरंत एक नई दिशा मिल जाती है। शायद आप उसी के बदौलत आज इतना ध्यान में मग्न हैं, आगे आपकी यात्रा बढ़ रही है। अंतिम प्रश्न आपके लिए, सभी ध्यानियों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? हाँ, हम तो अब जब बलभद्र सेंटर बना रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारा सब मेरा भी मन है बहुत कुछ ध्यान लोगों को बता के ध्यान बता रही हूँ। अभी भी हम सारे जगह प्रोग्राम करते हैं, स्कूल जाते हैं और अनाथ आश्रम जाते हैं, और डिफरेंट का प्रोग्राम हम सब बना रहे हैं। हम सभी लोगों को बता रही हूँ अभी, सब ध्यान में आओ, ध्यान में आओ, ध्यान में आओ, ध्यान ध्यान ध्यान। और ध्यान जगत बनाना है हमको, हम सबको ध्यान जगत बनाना है। सभी लोगों को मेरा प्रार्थना है, सभी ध्यान करो, अंदर से खुश रहो, सबको खुश करो, जगत को खुश करो, जगत का कल्याण करो। धन्यवाद पीएमसी, मुझे ये मौका देने के लिए और मेरे ये सब एक्सपीरियंस और ध्यान के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनंदा जी। आपसे मिलकर, आपसे बातें कर बहुत खुशी हुई, और आशा है हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपका अनुभव ध्यान में और पत्री जी के साथ। वास्तविक में हम सब पत्री जी के ही परिवार हैं, हम सब एक ही सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, और हम सब का एक ही मकसद है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, करुणा जगत। फिर मिलेंगे और एक एपिसोड में और एक मास्टर के साथ। तब तक मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।